गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 16 तक के सारे प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और ये 3.2 का 17वां प्रश्न है जिसे हमें सीखना है, फिर हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न है आपका कि यदि a बराबर इतना तथा i बराबर 1001 एवं a स्क्वायर बराबर k-2i हो तो k का मान याद कीजिए। ठीक ना, यानी कि पूरा प्रश्न जो होगा वह ए स्क्वायर बराबर k-2i की ओर घूम रहा होगा। ठीक ना, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे करने के लिए हमें गुणा और साथ ही साथ अंतर भी आना चाहिए। ठीक ना, तो देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस समीकरण में बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का मान रख करके हल करेंगे। जो आएगा उसकी सहायता से हम अवयवों की समानता के नियम से k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक ना, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए a बराबर दे दिया है और हमें क्या प्राप्त करना है, a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a इंटू ए। तो एक a का मान कितना है, 3 - 2 4 और -2। फिर एक a का मान 3 - 2 4 और -2। अब हम करा लेंगे गुणा। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पंक्तियों का गुणा स्तंभों से कराया जाता है। ठीक ना, ये देखिए मैं खींच रहा हूँ, आप लोग मत खींचिएगा। पंक्तियों का गुणा स्तंभों से, तो 3 का गुणा 3 से होगा, 9 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 प्लस होता है यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर 3 का गुणा -2 से कराएंगे तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। अगला देखिए, 4 तिहाई 12 और -2 चौके 8। फिर 4 - 2 है तो 8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 1 -2 4 और -4। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसी प्रश्न में अब हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो ये जो समीकरण दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर k-2i, वहाँ पे हम मान पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान है 1 -2 4 -4। जल्दी जल्दी करते हैं, बराबर के का यहाँ के लिखिए और फिर इंटू ए है, यहाँ इंटू ए है तो ए का मान रखेंगे 3 -2 4 -2। फिर आपका प्लस है माइनस माइनस है, तो यहाँ -2 है। आई का मान 1 0 0, इसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। इसे I2 से भी व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे आप, 1 -2 4। याद रखिएगा, समानता का नियम आप तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक ये दोनों आपस में जुड़े ना हो। के का गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 3k -k, और वहाँ तो अरे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं। पहले यहाँ के का गुणा करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, चलिए सही था। तो ये हम क्या करेंगे, एक लाइन काट ही देता हूँ। ये हम क्या करेंगे कि 1 -2 4 -4 बराबर है, ये हो जाएगा 3k -2k 4k और -2k। ठीक, और -2 का भी गुणा कर लेंगे, तो 2 0 0 और 2। अब इसको आगे हल करते हैं। 1 -2 4 -4 घट रहा है तो घटा लीजिए, 3k माइनस क्या हो जाएगा 2, ये हो गया -2k, ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा -2k -2। ठीक, हमें k का मान याद करना है, तो कोई भी मान रख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये अगर यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करके ही प्राप्त कर सकते हैं, तो तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा 3k -2 बराबर कितना 1,
एक समीकरण बनेगा इससे इसका। फिर ये -2k बराबर -2, 4k बराबर कितना आ जा रहा है 4, और -2k -2 बराबर -4। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसको देख लेते हैं, इसको हल करके। तो ये हो जाएगा 3k बराबर -2 है, इधर आएगा तो +2 होगा तो 1 2 3, 3 से 3 कट जाएगा तो k बराबर 1, इस वाले समीकरण का आंसर। ठीक, फिर ये दूसरा समीकरण इसको मान लीजिए, -2 से -2 कट गया तो k बराबर +1, इस वाले से भी आपका कितना आएगा +1। 4 से 4 को आप घटा लोगे तो k बराबर कितना 1। यहाँ देखिए -2k बराबर -4, ये -2 है, इधर आएगा तो प्लस, तो -2k बराबर -2 से -2 कट जाएगा तो k बराबर कितना 1। तो हम लिख सकते हैं कि अतः k बराबर 1 आंसर होगा। ठीक ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और इसकी काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। दिया है यदि e बराबर 0 - 10 π/2 α/2 और फिर 10 α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक दशमलव अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a cos। आप समझ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को अगर हमें हल करना है तो यही नहीं करना होगा कि LHS को RHS के बराबर दिखाना है। तो चलिए LHS को हम RHS के बराबर दिखाते हैं। पहले तो हम LHS प्राप्त करके क्या कर लें, रख लेते हैं, फिर हम RHS की बात करेंगे। ठीक ना। तो LHS के जो मान दिए गए हैं आप देखते चलिए। तो i कोटि 2 का, कोटि 2 कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, 2 × 2। ठीक ना। तो ऐसा अवयव जिसकी कोटि क्या हो 2 × 2, उसमें भी तत्समक है तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव आपके 1 होंगे और बाकी क्या होंगे 0। फिर प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ LHS कर लेता हूँ a, और a का मान दे दिया है 0 -10 π/2 α/2 और 10 α/2 और 0। जब आप इसे जोड़ोगे तो 1 -10 α/2 और ये 10 α/2 और ये क्या हो जाएगा 1। ये LHS है। ठीक, तो LHS ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, RHS का सरलीकरण करेंगे। तो RHS के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। RHS को हम कैसे समझने, पहले तो सबसे पहले देखिए कि a बराबर दिया हुआ है, इसमें a बराबर दिया है 0 -10 α/2 10 α/2 और 0। अगर हम क्या करें कि i के स्थान पे i का मान रखें, a के स्थान पर a का, तो पहले हम घटाएंगे फिर इसका गुणा कराएंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस होगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे उससे देखिए। तो जब ये शब्द यहाँ 10 α/2 आ गया है तो थोड़ा सा ये लगता है कि क्वेश्चन बड़ा होगा। इसको छोटा करने के लिए हम मान लें कि जो 10 α/2 है ये क्या मान लिया जाए, t मान लें। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि आपका e बराबर हो जाएगा 0 -t और 0। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे कि चूँकि इसमें आप देख रहे होंगे जब प्रश्न को, तो हमें इस रूप में सिद्ध करना है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, cos अल्फा आ रहा है, sin अल्फा आ रहा है। तो cos अल्फा और sin अल्फा को हम 10 में बदल लेंगे, ताकि 10 α/2 में बदल लेंगे ताकि हम उसे t में बदल सकें। ठीक ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि cos अल्फा को 10 के पदों में लिखेंगे। तो आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा, cos 2 अल्फा यानी cos 2 थीटा बराबर पढ़ाया जाता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर α/2 बटा 1 + tan स्क्वायर α/2। तो 1 - tan α/2 को आपने t माना है तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + कितना t स्क्वायर। फिर साइन का भी देख लीजिए, साइन अल्फा,
तो साइन अल्फा का भी आपको पढ़ाया जाता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 + tan² अल्फा बाई 2। तो पहले का आपका 2tan/2 एक मिनट देखते हैं। चलिए, तो ये स्क्वायर नहीं होता, 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 + tan² अल्फा बाई 2t और बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले पद को हम आगे लेके चल सकते हैं। चलिए, तो जो पद यहाँ दिया गया है, जैसे RHS को जब हम ले रहे हैं तो RHS वाले में I दिया है तो 1 0 और 0 1, फिर इसमें माइनस है a का मान हमने इस पद में ला लिया है t वाले पद में, तो ये हो जाएगा 0 -t और 0। और फिर क्या है कि इन सभी से गुणा है, ठीक ना, इन सभी से गुणा है किसका, cos अल्फा का। तो cos अल्फा का मान कितना है 1 - t² बाई 1 + t² का, फिर माइनस साइन अल्फा का क्या हो जाएगा 2t बाई 1 + t²। फिर यहाँ पे साइन अल्फा है तो साइन अल्फा का हो जाएगा 2t बाई 1 + t²। और फिर cos अल्फा है तो 1 - t² बाई कितना 1 + t²। ठीक, अब हम पहले इसको घटा लेंगे और फिर गुणा कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप घटा लो, 1 में से 0 गया 1, 0 में से -t को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा t 0, नहीं 0t हो जाए, 0 में से t घट रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा आपका -t और ये 1 में से 0 गया तो 1। ठीक, और इसका सभी का गुणा होना है 1 - t² बाई 1 + t² -2t बाई 1 + t², फिर आपका है 2t बाई 1 + t² और यहाँ है 1 - t² बाई 1 + t²। ठीक, आप गुणा करा, तो शेष को आप क्या करिएगा, जिस तरीके से मैंने लिख दिया था उसके बाद से आप गुणा कराइएगा और इसको आहिस्ते से गुणा करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1 - t और 1 प्राप्त होगा, t बराबर tan अल्फा बाई 2 रख दीजिएगा तो 1 - tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1 प्राप्त होगा जो कि LHS होगा। तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS और इस तरीके से प्रश्न प्रूफ हो जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करता है। वहाँ बॉन्ड होना चाहिए। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग से निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बाटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800, पहला प्रश्न उसमें दिया और दूसरा दे दिया है कि 2000 प्राप्त हो। ठीक, तो ये तो एकदम तय हो गया है कि कुल उस जो व्यापारी संघ है उसके पास जो कुल धन है वो 30,000 है। ठीक, वो उसे दो बंडों में बांटेगा। तो अगर पहले बंड को हम x मान लें तो दूसरा जो बंड होगा वह 30,000 - x होगा। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि माना प्रथम बॉन्ड या ब्रांड पर x तथा द्वितीय बॉन्ड पर तथा द्वितीय ब्रांड पर 30,000 - x निवेश करता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें आपका दे दिया है प्रतिशत यानी कि आपका वार्षिक ब्याज भी यानी दर भी दे दिया है। ठीक, तो पहला दर कितना है 5%, तो वह हो जाएगा 5/100 और दूसरा है 7% यानी 7/100। हम क्या करेंगे
कि पहले को देखिए, पहला जो शर्त है जब आपने 1800 ये मान के चला है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, बटा 100। तो दर में जब हम मान रख देते हैं, जैसे दर मान लीजिए यहाँ 100 तो होगा, और बराबर क्या होता है आपका ब्याज, ठीक। तो मूलधन वाले का हम क्या करेंगे, एक आपका अवयव बनाएंगे, फिर दर को लेकर के एक अवयव बनाएंगे, समय तो वार्षिक दे दिया है तो प्रति दिया है तो एक ही रखा जाएगा, और बराबर ब्याज है तो उसका एक अवयव बनाएंगे। तो मान लीजिए हम मूलधन को अगर एक पंक्तित अवयव बना लें, पंक्तित अवयव समझते हैं ना, ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, तो यहाँ पे अगर पंक्तित अवयव में इसे बदल लेते हैं तो पहला जो मूलधन है x और दूसरा जो है वह 30,000 माइनस एक्स। दूसरा, आप जानते हैं कि दर यहाँ हम लेंगे तो दर, पहला दर कितना है 5, लेकिन बटा 100 है तो ये हो जाएगा 5/100, और दूसरा क्या हो जाएगा 7/100, ठीक। और गुणे समय है तो 1, और पहले में हम ब्याज कितना मान के चल रहे हैं 1800, ठीक, पहले में। तो आप दूसरा भी आसानी से बना लेंगे, ठीक। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा मतलब क्यों बनाया, तो याद रखिएगा हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हम ऐसा ही इसको भी मान लिए होते, यानी ये भी पंक्तित, मूलधन को भी पंक्तित अवयव कर लेते और आपके दर को भी पंक्तित अवयव कर लेते, तो ऐसे में गुणन संभव नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो इसकी जो कोटि होगी 1 × 2 है, और इसका क्या है, इसका आपका है 2 × 1। तो अगर पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो गुणन संभव है। तो गुणा करा लेते हैं, यूं गुणा होता है, तो x का गुणा होगा 5/100 में, तो ये हो जाएगा 5x/100, ठीक, प्लस 300 माइनस x का गुणा इतने से करा लेंगे तो ये हो जाएगा 300 करें 30,000 माइनस x का गुणा हमें कराना है 7/100 से, और ये कुल कितना है 1800 ब्याज प्राप्त होना है। तो ये देखिए 5x/100 प्लस 30,000 का गुणा 7 से हम करेंगे तो 21,000 माइनस 7x/100 बराबर हो जाएगा 1800, ठीक। अब इसमें भी 100 है तो अगर हर समान है तो अंश आपस में जुटेंगे, 5x माइनस 7x प्लस आपका हो जाएगा 21,000 बराबर हो जाएगा 1800 था, ये 100 का गुणा हो जाएगा तो इतना। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 5x में से 7x को घटाएंगे -2x बराबर 18 करें 1,80,000 हो गया ना अब ये, माइनस 21,000। चलिए 1800 में 2 जीरो ही तो जोड़े थे, चलिए ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, घटा लेंगे, ठीक। सॉरी, ये तो 2,10,000 हो जाएगा ना, तो ये 2,10,000 होगा, 2,10,000, और ये 1,80,000 है, घटाएंगे तो ये आपका होगा -30,000, माइनस से माइनस को घटाएंगे तो x बराबर आएगा 15,000, यानी एक जो होगा ब्रांड वो 15,000 होगा। तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा ब्रांड में निवेश बराबर, कुल था 30,000 में से 15,000 घटा लेंगे तो दूसरे में कितना निवेश होगा 15,000। तो ध्यान दीजिए दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा, मूलधन के स्थान पर x और 30,000 माइनस x हो जाएगा, दर वही है, बस जहाँ 1800 है वहाँ पे दूसरे शर्त में 2,000 दे दिया, 2,000 कर लीजिएगा, फिर इसे हल करिएगा, इधर भेजेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा, और जैसे ही 2 लाख कह रहे हैं, हाँ 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख में से 2,10,000 को घटाएंगे तो 10,000 बचेगा, फिर 10,000 में 2 से भाग देंगे
तो 5,000 बचेगा, तो एक हो जाएगा आपका 5,000 और दूसरा हो जाएगा 25,000। ठीक है ना, तो ये अपने मन से हल करिएगा।